तो हे गाइस, वेलकम है आपका एक और नए गेम में। तो जब तक गेम स्टार्ट होता है मैं आपको इसकी स्टोरी समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टोरी स्किप कर दी है। तो देखिए, जिस बंदे की आपको गाड़ी दिख रही होती है ये एक रेसलर होता है और इसको अपने अपोनेंट से हारना होता है, पर ये अपने अपोनेंट की खोपड़ी फोड़ देता है। तो अपोनेंट पे जो पैसा लगाया होता है वो एक गैंगस्टर होता है, यानी माफिया, और फिर वो इसके पीछे पड़ जाता है। और फिर देखिए आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ फिर। तो यहाँ पे उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाती है, जो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मैं बताता हूँ क्या होता है। ये ही वो बंदा रहता है जिसको हारना रहता है, पर ये उसको पकड़ के पीट देता है, तो ये हारता नहीं, जीत जाता है। फिर इसके पीछे उसके गुंडे पड़ जाते हैं और फिर देखिए मज़ा ही मज़ा है आगे। फिर वो जो दूसरा वाला रेसलर रहता है वो थोड़ा एक दो पंच मार देता है अपने खली को, द ग्रेट खली। तो भड़क के हमारे खली साहब उसकी गर्दनें चटका देते हैं। फिर इसका बॉस उठा के लाता है, बोलता है तुझे समझ नहीं आया क्या, मैंने क्या बोला था भूतनी के, तुझे हारना था, तू जीता क्यों। फिर वो अपना गुंडा छोड़ देता है। मैं कहानी स्किप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक था, तो मुझे कहानी स्किप करनी पड़ी, तो सॉरी। और फिर देखिए आगे तो पूरी गन फाइट है, थोड़ी देर तक मज़ा आएगा आपको, देखते रहिए। यहाँ से उसके गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर इसकी नहीं पता कहाँ से ही ये लड़की देवी बन के आती है और हमें बचाती है। फिर हम लोग उस अपने गन से उसकी गाड़ी की बैंड बजाते हैं। और मैं जानता हूँ मैं अननेसेसरी बकबक कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, पीछे म्यूज़िक चल रहा है और मुझे नहीं पता इस पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा। इस वजह से मुझे बकर बकर करना पड़ेगा। आई होप आप समझेंगे। तो यहाँ पे फिर वही गन फाइट होती है थोड़ी देर तक। उसके बाद कहानी फिर से स्टार्ट होती है और आप देखेंगे कहानी में क्या होता है। तब तक देखिए, गन फाइट देखिए, मज़ा आएगा आपको। हाँ, इन 3 गाड़ियों का बूम बाम करने के बाद थोड़ी बहुत बातचीत होता है। मैं समझा देता हूँ ये लोग क्या बातचीत करते हैं आपस में। इस बंदे का नाम जेसन होता है, पर हम इसको अपना खली बुलाएंगे, द ग्रेट खली। और इस बंदी का नाम कैरन होता है। तो ये पूछता है कि क्या तुम उस माफिया के लिए काम करती हो, तो ये बोलती है नहीं, मैं किसी और के लिए करती हूँ। फिर ये यहाँ पे इस गाड़ी को उड़ाने के बाद हम लोग के पीछे हेलीकॉप्टर पड़ जाता है और आपके भाई का इतना ही ख़राब निशाना कि उस हेलीकॉप्टर का कुछ उखाड़ ही नहीं पाता हूँ मैं। पर देखिए आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर पड़ जाता है, फिर हमको रॉकेट लॉन्चर मिलता है, पर आपके भाई का इतना ही ख़राब निशाना कि कुछ उखाड़ नहीं पाता हूँ। फिर गाड़ी आते हैं, गाड़ी को तो उखाड़ देता हूँ, कुछ गाड़ियाँ को मैं ब्लास्ट कर देता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा गेम है। तो इस गेम का नाम है लास वेगस क्राइम सिटी 4। ओके, ये प्ले स्टोर पर बहुत ही ईजीली अवेलेबल है, आप इसको खेल सकते हो। पर हाँ, इस बात की ध्यान रखिएगा कि ये गेम 1.83 GB का है, मतलब समझ रहे हैं, पबजी के टक्कर का गेम है ये। अगर आपके फ़ोन में इतना डाटा और जगह हो तभी इस गेम को ट्राई कीजिएगा। मैं तो अपने पापा का नेट लेके इंस्टॉल किया, फिर जो ही जूते खाए हैं मैं ही जानता हूँ। तो थोड़ा सा संभल के। फिर ये बंदी थोड़ी साइको टाइप रहती है और ये पहाड़ी से गाड़ी कूदा देती है। और फिर कहानी स्टार्ट होती है इसके अगले पार्ट पे, जहाँ पे हमको थोड़ा बहुत अपग्रेड मिलेगा। तो देखिए मज़ा आएगा। यहाँ पे ये बूढ़ी सी दिख रही औरत, नहीं पता ये बूढ़ी होती है फिर ऐसे ही बस मेकअप किया हुआ है। और यहाँ पे फिर मेरा प्लेयर दिखाता है जिसको कि एक्सपीरियंस के लिए बोल रहा होता है। मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूँ और फिर ये बूढ़ी अम्मा जो रहती हैं ये पुलिस की ही गाड़ी चुरा लेती हैं। हम अपने आप को गन और ये सब दिलाएंगे थोड़ी देर में। देखिए फिर आपका भाई कत्लेआम करेगा कैसे, मतलब कत्लेआम मतलब सीरियसली नहीं, बस गेम में मारेंगे सबको, देखिए मज़ा आएगा। को ये गाड़ी मिल जाती है और ये येलो वालों का पीछा करना होता है। और यहाँ पे मुझे पता चलता है कि गाड़ी में तीनों लोग हैं। जिस बंदी ने मुझे बचाया था वो भी है, ये दादी अम्मा भी है
और अपना खली तो है ही है, मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब खली ड्राइव कर रहा है। और फिर देखिए थोड़े बहुत गाड़ी उड़ाएंगे हम लोग ठोक ठाक के, पुलिस की गाड़ी उड़ाएंगे। और नीचे लिखा आ रहा है, आपको अगर कहानी जानने में इंटरेस्ट है तो आप जान सकते हो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और फिर मैं यहाँ पे ट्रैक से भाग जाता हूँ। फिर 26 सेकंड में मुझे वापस ट्रैक में जाना होता है, पर आपका भाई ठहरा एकदम वाला, तो पहुँच जाता हूँ ट्रैक में वापस। फिर देखते रहिए आगे, फिर कहानी फिर से एक और अगले पार्ट में स्टार्ट होगी, वहाँ पे फिर मैं आगे बकवास करूँगा। मेरी दादी अम्मा बोलती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस किड, तुम बन चुके हो वेगास के नंबर 1 क्राइमर, मतलब खूनी दरिंदा। साले को बताओ, हम लोग दरिंदा बन गए, इसको मज़ा आ रहा है, हम लोग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। पर चलो ठीक है, बन गए तो बन गए, अब देखो कैसा तुम्हारा भाई मचाता है, देखते रहिए। हमारे खली भैया को रोकने की कोशिश करते हैं, पर हमारे खली भैया ठहरे सागी एकदम सागर आदमी, तो पुलिस की गाड़ी को उड़ा देते हैं। फिर यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है और आगे एक और पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे अपन को मिलेगा गन। फिर देखिए कैसे मचाते हैं हम लोग। हमारी बंदी जो हमको बचाई होती है, वो बताती है कि हमको थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना अपग्रेड वग्रेड करते हैं। यहीं पे अपने को मिलेगा गन, मतलब आपके भाई को यानी मेरे को। फिर मचाएंगे आगे, देखने में मिलेगा आपको। पर ये फिर पूछता है क्या करना है, तो बंदी थोड़ी एटीट्यूड में आके बोलती है, आई एम नॉट योर बेबी सिटर, मतलब बचाओ यार, कोई पूछ रहा है तो बेबी सिटर बोल रही है, बेइज्जती हो गई। फिर देखिए यहाँ पे अपन को गन मिलती है, फिर देखिए कैसे बचाते हैं सबकी। तुम्हारा भाई कट्टा मारेगा, तीन मिला को टपकाने के बाद पुलिस आ जाती है हमारे पीछे। पर तुम्हारा भाई ठहरा स्वैगर यानी हमारे खली भैया पुलिस की ही गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। फिर देखते रहिए आगे, मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे मैं थोड़ी नशेड़ी वाली हरकत करता हूँ, गाड़ी में उछल कूद कर रहा होता हूँ। फिर मैं अपने आप को संभालता हूँ और फिर देखिए गाड़ी लेके निकलता हूँ। ये वाले मार्क को नोटिस कीजिएगा, मुझे इसी यहीं पे आना होता है, पर मेरे पीछे पुलिस वाले पड़े होते हैं, इस वजह से मुझे पूरा एक राउंड घूमना पड़ता है और वापस मैं घूम के उसी ई वाले पोर्शन पे जाऊँगा। फिर आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ पे एक सस्ता स्टंट देखने को मिला मतलब। और फिर वहाँ पे देखने को मिलेगा एक कहानी का नेक्स्ट पार्ट कि मुझे क्या करना है। और कैसा ही साला शहर यार, कोई भी किसी को गाड़ी से ठोक के मार दे रहा है, पुलिस का है बताओ। मैंने 3 मिला को मारा तो पुलिस मिल गई। तो देखो यहाँ पे लाश पड़ी है, यहाँ पे लाश पड़ी है, हर जगह लाश पड़ी है। मैं इसको जैसे टच करता हूँ मैं पहुँच जाता हूँ एक कसिनो में, और यहाँ पे तुम्हारा भाई बनेगा जुआरी। पर मैं जुआरी कम क्रिमिनल ज़्यादा रहता हूँ, तो मैं हारता हूँ, तो देखिए मैं क्या ही करता हूँ।
और एक और बात गाइस, कभी भी जुआ हुआ मत खेलना, क्योंकि पकड़े गए माँ बाप द्वारा तो कूटे जाओगे, और पुलिस द्वारा पकड़े गए तो कूटे भी जाओगे, और साथ में जेल भी जाओगे। तो डोंट बी जुआरी, जन्नत में जारी। थैंक यू। तुम्हारा भाई 10 रुपये डाल के 100 रुपये जीत जाता है। फिर देखिए, मैं यहाँ पे जो बंदा रहता है उसको मैं मार देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 100 ही रुपये मिलते हैं, और मैं मार के जीत जाता हूँ। नहीं पता कितने मार के पाता हूँ, पर पा जाता हूँ, अच्छे खासे पैसे पा जाता हूँ। फिर आगे जाके देखिए मैं क्या ही करता हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, कुछ कर नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की है इसको लो करने की, पर मैं कर नहीं पाया। मैं आता हूँ दूसरे वाले डेस्क पे, और जहाँ पे कि मैं पूरे ही पैसे एक बार में लगा देता हूँ, ये सोच के कि अगर मैं हारता हूँ तो मैं मार दूँगा उसको, और फिर मैं अपने पैसे पूरा वापस पा जाऊँगा। तो वो बंदा शायद मुझे मारते हुए देख लेता है। तो देखिए फिर तुम्हारा भाई कैसे ही पूरे के पूरे पैसे जीत जाता है। हमारे भाई को जैकपॉट लग जाता है, पर वो सोचता है कि जैकपॉट लगने के बाद मैं उसे मारूंगा नहीं। मैं मार फिर भी उसे देता हूँ। मज़ा आता है मुझे मारने में। और गाइस, सही बात बोलूँ तो जुआ हुआ मत खेलना कभी, बहुत बुरी चीज़ है। उसको मारने के बाद बहुत ज़्यादा उछल कूद करता हूँ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। इसी चक्कर में अपने बैग खोल लेता हूँ कि अपग्रेड अगर होना हो तो मैं कर लूँ खुद को। फिर मुझे दिख जाता है बाहर जाने का डोर, और फिर देखिए मैं कैसे ही बाहर भाग जाता हूँ। और आगे आपको एक और पार्ट देखने को मिलेगा इसी गेम का, देखते रहिए, मज़ा आएगा आपको। वहाँ पे जुआ खेल के मैं जब बाहर आ जाता हूँ तो मुझे इस ई वाले को मैं जैसे ही टच करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे कहीं ई मैन करके बंदे का पीछा करना है। और फिर मैं उसका पीछा करना स्टार्ट करता हूँ, और वो बंदा ऐसे रहता है, छी असली चीज़ नहीं देखना चाहिए, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। फिर मुझे उस बंदे का पीछा करना रहता है, और देखिए वो थोड़ा उछल कूद करेगा बंदर बन के, पर तुम्हारा भाई भी एकदम खली साहब भी ठहरे स्वागर, तो उछल कूद मैं भी करने लगता हूँ। यहाँ पर नशेड़ी वाली हरकत बैठ जाता हूँ, पर फिर मैं बाहर जाकर उसका उस जगह पे पहुँचता हूँ जहाँ पे मुझे जाना होता है। देखते रहिए, मज़ा आएगा। मैं बकर करूँगा क्योंकि पीछे साउंड चल रहा होता है, मतलब म्यूज़िक, और कॉपीराइट आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसी वजह से आपको थोड़ा बकर मेरा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यही वो ईमैन नशेड़ी रहता है, नहीं पता रोड पे क्या ही खोज के बिन के खा रहा होता है। मैं तो देखने से लग रहा था काफ़ी अमीर होगा, पर ये साला भिखारी रहता है। फिर देखिए भागने लगता है, और आगे आपको देखने को मिलेगा एक सस्ता सा चीज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. पीछा करते ये 3 बंदे के पास ले आता है। मुझे तो लगता है कि मुझे इनको मारना पड़ेगा, पर इनमें से एक बंदा भागने लगता है, और फिर मुझे पता चलता है मुझे उसका पीछा करना है। और फिर देखिए फिर बंदरों वाली उछल कूद चालू हो जाती है। ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही बंदरों वाली उछल कूद करता है, पर तुम्हारा भाई ठहरा स्वागर तो देखो कैसे उछलता है, अपने आप को उछाल के कैसे पहुंचाएगा। हाँ, जहाँ पे मैं अपने खल्ली भैया को एकदम ताकतवर बवाल समझ रहा था, वहाँ पे पता चलता है इसको तो साला अस्थमा है, थोड़ा ही दूर में थक जाता है, पर फिर भी अपन पहुँच जाते हैं उसके पास।
बंदे को पकड़ लेता हूँ, पर फिर मुझे पता चलता है ये गेम का नशा है। ये बंदा यहाँ पे दिखता है मेरे को ग्लिच के कारण, पर ये दूर भाग चुका होता है और इस वजह से मैं इस पर मुक्का मारता रहता हूँ, पर मुक्के एक भी लगते नहीं हैं। और फिर गेम थोड़ी देर में ही वापस अपना सेट होता है, तो मुझे पता चलता है वो बंदा उधर भाग गया है। फिर मुझे भागना पड़ता है उसके पीछे। यहाँ पे ये बंदा भागते भागते अपने सस्ते से गुंडे के पास लेके आता है। पर जैसे कि आप लोग जान ही चुके होंगे अब तक कि अपन का खली भाई ठहरा एकदम पहलवान आदमी, तो इसको मुक्के दे देता है भर भर के। और फिर आगे गेम एक और पार्ट में स्टार्ट होता है, देखिए आप। उस गुंडे की गर्दन वर्दन तोड़ने के बाद उस लिटिल जॉय को हम लोग पकड़ लेते हैं जिसका पीछा कर रहे हैं। और ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है, मैं स्टोरी स्किप कर देता हूँ। और अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट नीचे। मैं मिलूँगा आपसे कल, बाय बाय।